हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल। आज हम जर्नल के रूल्स पढ़ेंगे कि किस बेस पे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, राइट। देखिए, कुछ तो होता होगा, कुछ तो रूल्स होते होंगे जिसको फॉलो करके हम जर्नल एंट्री करते हैं, राइट। जर्नल में क्या होता है, एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि जर्नल किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसके बाद आपको जर्नल एंट्री में मास्टरी हो जाएगी, वही सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एपिसोड को लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांजैक्शंस की, इंट्रोडक्शन की बात करें जर्नल की। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ काउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे किस बेसिस पे करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है हर डेबिट का क्रेडिट होता है। अगर कभी डेबिट है तो उसका क्रेडिट भी होगा, सिंगल इफेक्ट नहीं होगा। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट विद इक्वल अमाउंट। अगर मेरे पास एंट्री में 10,000 डेबिट है तो 10,000 क्रेडिट भी आएगा। कहां से आएगा वो हम सीखेंगे, अभी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर, चलिए जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। What rules are to follow to decide that transaction are to be recorded? कौन से रूल्स होते हैं? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है अकाउंट की, राइट गाइस। देखिए जी, सभी अकाउंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट आए कहां से? डेबिट जो है हमारा इटालियन वर्ड से, जिसका नाम है डेबिटो। क्लियर है? डेबिटो इटालियन वर्ड है, वहां से क्या आया, डेबिट आया आपका। और क्रेडिट कहां से आया? इटालियन वर्ड क्रेडिटो से। क्लियर? सो ध्यान रखना, डेबिटो कहां से आया, मतलब डेबिट कहां से आया, डेबिटो से, जो कि इटालियन वर्ड से लिया गया है। और जब भी हम डेबिट की बात कर रहे हैं तो डेबिट होता क्या है अकाउंट्स में, चलिए जी पढ़ते हैं हम। देखिए, जो भी लेफ्ट हैंड साइड होती है किसी भी अकाउंट की, सपोज करो ये अकाउंट है। अकाउंट जो होता है वो टी शेप होता है। अकाउंट मतलब खाता, जैसे आपका बैंक में खाता होता है ना, राइट है। बैंक में अकाउंट आपने खुलवाया हुआ, तो सेम इधर भी अकाउंट्स खुलेंगे, बहुत सारे अकाउंट्स खुलने वाले हैं गाइस। डेटर का अकाउंट खुलेगा, क्रेडिटर का खुलेगा, एसेट का खुलेगा, लाइबिलिटी का अकाउंट खुलेगा। तो इसकी दो साइड होती है, टी शेप होता है अकाउंट। एक लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम बोलते हैं डेबिट साइड, और एक राइट हैंड साइड जिसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट का इससे ज्यादा मतलब नहीं है, समझ में आया? इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कहेंगे डेबिट और क्रेडिट को। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ओके सर, सर रूल्स बता दीजिए जल्दी से, कौन से रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के? क्या बात आप कर रहे थे? वो एंट्री कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, किस रूल्स के हिसाब से करते हैं? गाइस, ये पूरा काउंटिंग प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। अभी जर्नल की बात करेंगे, फिर लेजर करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे। ये जो है ये पूरा काउंटिंग प्रोसेस है। इसके बीच में कभी हम कैश बुक के बारे में भी पढ़ेंगे, अदर सब्सिडी बुक के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ अदर्स भी हम कर लेंगे, बट मेन आपकी क्या है, अकाउंटेंसी यही है, राइट। सो सिमर जी, हेलो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं जी। जर्नल, जर्नल क्या है, जर्नल होती क्या है, क्या जर्नल एक अकाउंट, मतलब क्या है जर्नल? जर्नल एक ऐसी चीज है जहां पे डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है सभी ट्रांजैक्शन को। क्लियर है? जर्नल इज अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विच विद डिटेल्स ऑफ अमाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। मतलब आपकी ये पहली बुक है, ये आपकी पहली बुक है जहां पे सबसे पहली बार एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। गाइस, अकाउंटिंग क्या था? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, देन उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, देन समराइजिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, और जिस बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं जर्नल बुक। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, इसमें ऐसे नहीं कि आपकी मनमर्जी की कभी भी ट्रांजैक्शन लिख लो, नहीं, इसमें ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, डेट वाइज ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। समझ आया? यस सर। और फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है? लुका पाइसोली। कौन है जी? लुका पाइसोली। लुका पाइसोली फादर ऑफ अकाउंटेंसी है। ये जो सारा हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, ये उन्हीं की देन है। जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमारा है, लुका पाइसोली है इसके फादर। ठीक है जी, ओके सर। उन्होंने बताया, कहता सोना मत भाई साहब, सोना मत, चाहे रात होगी है, सोना मत। कब तक मत सोना? जब तक डेबिट और क्रेडिट आपके इक्वल नहीं आ जाते। ठीक है जी, ओके सर।
तो उसके बाद फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का, ये आपके सामने एक फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले होती है डेट। डेट में हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, जो भी डेट है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन एक लेन देन हुआ, राइट। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 तारीख को अप्रैल मंथ में, तो 1 अप्रैल को डेट आपकी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। उसका पर्टिकुलर्स में जो भी एंट्री करनी है, जो हमारी पूरी की पूरी अगर बात करें ट्रांजैक्शन, उसमें आ गई पर्टिकुलर्स में, उसमें एक अकाउंट को डेबिट करेंगे। मतलब इसकी क्या एंट्री होगी अगर मैं बताऊं, डैश अकाउंट डेबिट, फिर मिड से स्टार्ट करेंगे टू डैश अकाउंट, ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो डेबिट है इसके सामने डेबिट का आपने अमाउंट लिखना है और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिखना है। ओके सर, ये जो डैश अकाउंट डेबिट है, ये डेबिट कौन सा अकाउंट होएगा, ये जो क्रेडिट है कौन सा अकाउंट होएगा, इसी के लिए हमें रूल्स पढ़ने जरूरी हैं। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि कैश मुझे अच्छा लगा यार, कैश पहले अच्छा लगा तो पहले कैश को डेबिट कर देता हूँ, फिर कैपिटल को मैं क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, कैश डेबिट करने के पीछे कुछ रूल है। ठीक है जी, क्या रूल है अभी हम पढ़ने वाले हैं। कैपिटल क्रेडिट करने के पीछे भी रूल है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी विश, आपकी इंट्यूशन के हिसाब से हम कुछ भी डेबिट कर दें या कुछ भी क्रेडिट कर दें, ऐसा नहीं है गाइस। क्लियर है? तो हम आगे इसको चल के रूल्स को पढ़ने वाले हैं। आइए जी। सो गाइस, यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन है, फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे डेबिट का अमाउंट आएगा और इधर क्रेडिट का अमाउंट आएगा। ये बीच में जो 2 कॉलम है, एक है वाउचर नंबर, क्या जी, वाउचर नंबर, ये खाली छोड़ना होता है, वैसे होता है बिल नंबर। जो ट्रांजैक्शन है उसका बिल नंबर, अगर आपने एसी परचेज किया तो उसका वाउचर नंबर क्या है, LF, ये भी स्टूडेंट लाइफ में खाली छोड़ना है। LF क्या होता है गाइस, लेजर फॉलियो। क्या होता है, लेजर फॉलियो होता है। ओके सर, लेजर फॉलियो समझ आ गया, क्या आप बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो लेजर फॉलियो मतलब ये लेजर अकाउंट जो बनाएंगे उसका रेफरेंस नंबर, की जर्नल एंट्री कहाँ पे आपने पोस्ट किया उसका रेफरेंस नंबर इधर लिखते हैं। स्टूडेंट लाइफ में इसका कुछ भी नहीं करने का, ऐश करने का बिल्कुल ही, ठीक है जी। मतलब आइए जी, अब ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जो रूल्स है, ये 2 रूल्स है, एक है मॉडर्न अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल पुरानी मतलब ब्रिटिश की अप्रोच, अंग्रेजों की अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच थी ब्रिटिश अप्रोच, जो इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है, इंग्लिश सिस्टम बोला जाता है। फिर उसके बाद मॉडर्न अप्रोच आई, मतलब सोच नहीं, मतलब बात वही, सोच नहीं, मतलब बात वही है, रूल्स वही है, उसको घुमा मतलब तोड़ मरोड़ के हमने नए तरीके से प्रेजेंट किया मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। क्लियर गाइस? तो 2 अप्रोच होती हैं, मॉडर्न अमेरिकन और ट्रेडिशनल दैट इज ब्रिटिश और इंग्लिश अप्रोच। ओके सर, समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए जी, राइट। तो उसके बाद जो है अभी हम पढ़ेंगे, पहला ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब ब्रिटिश अप्रोच और इंग्लिश सिस्टम इसे बोला जाता है, ठीक है जी। कौन सी ट्रेडिशनल, पुरानी, याद रखना अंग्रेज पुराने समय के अप्रोच को फॉलो करते थे। अब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच समझने से पहले आपको कुछ अकाउंट समझने पड़ेंगे कि ये जो अकाउंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अकाउंट मतलब बात करें तो खाता, सिंपल सी बात है, अकाउंट मतलब खाता। आपका भी बैंक अकाउंट खाता है, आपके फादर साहब का बैंक में अकाउंट है, आपकी मदर का बैंक में अकाउंट है, आपके ब्रदर का बैंक में अकाउंट होगा, आपका बैंक में अकाउंट होगा। ये जो अकाउंट होता है खाता। अब हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। बिजनेस में अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो बिजनेस में जो सबसे पहला अकाउंट होता है उसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं गाइस? पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद जो दूसरा अकाउंट होता है इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल जो फर्दर 2 टाइप्स में बांटा गया और जो पर्सनल है वो 3 टाइप में बांटा गया। पर्सनल के 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल के 2 होते हैं, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। ओके सर, अब इसके बारे में बताइए सर क्या होता है। अकाउंट तो आपको बता दिया, अकाउंट क्या है, खाता। अच्छा, आपके बैंक में खाते का मतलब क्या है? अगर आपका सिमर की बात कर लेते हैं, सिमर बैंक अकाउंट है, सिमर बैंक अकाउंट। सिमर बैंक अकाउंट मीन्स कि सिमर और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? सिमर बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो
अकाउंट का बेसिकली मतलब होता है ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन हेड ग्रुप्ड अंडर वन प्लेस। एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखने को क्या बोलते हैं, अकाउंट बोला जाता है। अच्छा सर, समझ में आ गया, ठीक है जी। एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखने को अकाउंट बोलते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे बिजनेस में अकाउंट। बिजनेस में बनाएंगे परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश, मतलब सारी कैश वाली ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रख दिया, उसको कैश अकाउंट बोलेंगे। सारी उधार वाली ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रख दिया तो उसको अलग बोलेंगे। मतलब ये सारा ऐसे से बनेगा। ओके सर, तो अब ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब जो पर्सन्स के रिलेटेड अकाउंट होते हैं, जो पर्सन्स के रिलेटेड अकाउंट होते हैं। खाते किसके, पर्सन्स के। अब पर्सन कितने टाइप के होते हैं सर? पर्सन हमें तो आप और मैं पर्सन है, आप और मैं पर्सन है। अच्छा, हमारे अकाउंट होते होंगे, बिल्कुल जी सही बोल रहे हो, बट ये एक टाइप के पर्सन हुए। कौन से पर्सन हुए? नेचुरल पर्सन हुए। कौन से जी? नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। नेचुरल पर्सन मतलब वो पर्सन जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर हड्डियां हैं, जिसके अंदर मांस है, मतलब रब दे बंदे। ये रब दे बंदे होंगे ने, मतलब जिसे भगवान ने बनाया है, ऐसे अकाउंट्स को क्या बोलता हूं, पर्सनल अकाउंट। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, राहुल का अकाउंट, ये जो सारे अकाउंट है, ये सारे अकाउंट है, ये है पर्सनल अकाउंट। और गाइस पर्सनल अकाउंट किस किस के होते हैं बताना चाहूंगा आपको। पर्सनल अकाउंट होते हैं डेटर के, डेटर का पर्सनल अकाउंट होता है। किसका होता है जी? क्रेडिटर का पर्सनल अकाउंट होता है। ऑनर का पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर है? ये होते हैं पर्सनल अकाउंट। इंसान, ह्यूमन बीइंग, क्लियर, जिसमें जान होती है, हड्डियां होती हैं, आत्मा होती है। उसके बाद आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। गाइस आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ क्या कहता है, कानून की बात बता रहा हूं आज। सर कानून की बात क्यों बता रहे हो? क्योंकि कानून की नजर में कोई और भी पर्सन होते हैं। कानून क्या कहता है? कहता वो हर एक पर्सन है जिस पे इनकम टैक्स लगता है। मतलब कंपनी, अगर आप बात करें सैमसंग कंपनी, वो भी पर्सन है, कानून की नजर में वो भी एक पर्सन है। बट कौन सा पर्सन है? जो इंसान ने बनाया। उस कंपनी को किसने बनाया? इंसान ने। चाहे आपका सिंगल मैन बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, चाहे आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, चाहे आपकी एनजीओ है, चाहे स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे कंपनी है, ये सारे के सारे किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो ये कौन से पर्सन हो गए? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, लाइक सैमसंग अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, ठीक है जी। ये आपके हो गए आर्टिफिशियल पर्सन। आईसीआईसीआई बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके सर, समझ आ गया। मतलब सारे यहाँ पे कंपनी, सारी फर्म्स, सारी सोल प्रोप्राइटरशिप, सारी एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर बिजनेस की बात करें, सारी ट्रस्ट इसमें आती है। यस जी, इसमें आती है, आर्टिफिशियल पर्सन में आती है। ओके सर, समझ आ गया। अब सर उसके बाद अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेटिव की। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? या तो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या नेचुरल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? एक ऐसा अकाउंट जो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करे या फिर आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करे, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपने वर्कर को सैलरी देनी है। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है जी? ये रिप्रेजेंट कर रही है वर्कर को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वर्कर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वर्कर क्या होना है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? बैंक लोन अकाउंट, ये जो लोन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक को। बैंक क्या? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, या तो रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल पर्सन को या फिर रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन को। समझ में आया? यस सर, समझ आ गया जी। आगे चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी तो और बढ़े? नॉमिनल और रियल अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल अकाउंट। देखो गाइस, कुछ एसेट्स तो इसमें चलेगी, कुछ एसेट्स तो पर्सनल अकाउंट में चलेगी जो पर्सन्स को रिलेटेड थी। लाइक डेटर की बात हमने कर ली, लाइक बैंक अकाउंट की बात कर ली, राइट है। मतलब मेरा पैसा अगर बैंक में, बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ, मेरा बैंक अकाउंट। और एक्रूड इनकम की बात कर ली। एक्रूड इनकम होती है, इनकम आनी है पर आई नहीं, राइट। ये कुछ एसेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी एसेट्स बची हैं
वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, रियल अकाउंट में। ऑल एसेट्स, कुछ एसेट्स को छोड़ के जो आपकी पर्सन से रिलेटेड है या फिर नेचुरल पर्सनल एसेट्स हैं आपकी, लाइक डेटर की बात कर रहा हूं मैं, वो एसेट्स को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, ये सारी की सारी जो एसेट है वो किस में जाएगी, रियल अकाउंट में जाएगी। समझ में आया? सारी एसेट्स किधर जाएंगी जी, रियल अकाउंट में जाएंगी। ओके सर, आगे बढ़िए। उसके बाद अगर बात करें रियल अकाउंट के बाद जो है देन नॉमिनल अकाउंट आता है। गाइस नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन ट्रांसफर करते हैं। मतलब जो बच गया यार, नॉमिनल है जो बच गया, राइट होता है ना। ये नॉमिनल आपकी मम्मी है, राइट है। मम्मी क्या करती हैं, पहले खाना खिलाती हैं सबको, पहले मतलब खिलाया बच्चों को, फिर खिलाया पति को, फिर जो बच गया वो खुद खाती है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो मम्मी को अपने साथ खाना खिलाया करो, राइट है। क्योंकि कई बार होता है कि उनको खाना कम बच जाता है। तो बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्या करा, जो सारे अकाउंट है पहले बांट दिए, पर्सनल अकाउंट बांट दिए। पर्सनल अकाउंट में क्या आ गई जी, पर्सनल अकाउंट में कुछ एसेट्स आ गई, कुछ लाइबिलिटीज भी आ गई, क्योंकि ये जो क्रेडिटर है ये लाइबिलिटी आपकी बैंक लोन लाइबिलिटी है, मतलब एसेट लाइबिलिटी मिक्स करके हमने पर्सनल में डाल दिया। फिर सारी एसेट्स अदर देन जो पर्सनल से बच गई वो सारी एसेट्स रियल में डाल दिया। बचा क्या, बचा इनकम एंड गेन, एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जो भी बचा उसको इकट्ठा करके सारा किसमें डाल दिया, नॉमिनल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, राइट जी। किसमें कर दिया, नॉमिनल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया जी, ठीक है जी। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम एंड गेन। ओके सर, समझ में आ गया। ये रियल अकाउंट एसेट दो टाइप के होते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसे मैं टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। एक ऐसी एसेट जिसे मैं टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, टेंजिबल एसेट कहलाती है। लाइक फर्नीचर, एसी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सारी टेंजिबल है। इनटेंजिबल जिसे मैं ना टच कर सकता ना देख सकता, लाइक गुडविल। गुडविल क्या होती है, नेम एंड रेपुटेशन। सैमसंग की बड़ी नेम रेपुटेशन है, बताओ कहाँ पे, अरे ये रही, कहाँ गई, ये रही, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, मुझे भी नहीं दिख रही। क्लियर है, क्योंकि आप ऐसे देख ही नहीं सकते, इनटेंजिबल है, ना देख सकते ना टच कर सकते। क्लियर, यस सर क्लियर है। सर अब रूल्स बता दीजिए। पहले तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है वो देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है वो देख लीजिए। कौन कौन आता है जी पर्सनल अकाउंट में, सबसे पहले डेटर आते हैं। अब डेटर क्यों राइज होते हैं गाइस, डेटर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है। अच्छा सर, मतलब अगर मैंने किसी को उधार पे सामान बेच दिया, मैंने सिमर को उधार पे सामान बेच दिया, मैंने राहुल को उधार पे सामान बेच दिया, सर तो उसको हम डेटर बोलेंगे क्या? यस डेटर बोलेंगे। सर ये तो डेब्टर बन गया। बी साइलेंट है यहाँ पे, बी क्या है गाइस, साइलेंट है। सो दोस्तों ये क्या होता है, डेटर होता है। क्यों डेटर बना, क्योंकि मैंने उधार पे सामान बेचा। किसी को उधार पे सामान बेचूंगा, पैसा लेना है, और जिस बंदे से पैसा लेना होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर। ओके सर। सर और कौन सा पर्सनल अकाउंट में आता है, क्रेडिटर आता है। क्रेडिटर कौन होता है, जिनसे मैंने उधार पे सामान खरीदा। मतलब क्या है, अगर मैंने राम से सामान उधार पे खरीदा, राम क्या है, मेरा सप्लायर है जो मुझे सामान देता है, जो मुझे मेरा बिजनेस अगर कपड़े का तो कपड़ा देता है, तो जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट वो भी पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर उसके बैंक अकाउंट, मेरा बैंक के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, क्लियर है, वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट है। ऑनर की बात करूं वो भी पर्सनल अकाउंट है, क्लियर जी। और ऑनर की दो चीजें होती हैं पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड, ड्राइंग्स एंड कैपिटल। तो ड्राइंग्स एंड कैपिटल किसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, राइट। कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राइंग्स किसका पार्ट है, ड्राइंग्स किधर जाएगी, कैपिटल में जाएगी, मतलब पर्सनल अकाउंट में जाएगी, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, तो ऑलवेज आपने मानना है पर्सनल अकाउंट में जाएगी। ओके सर, समझ में आ गया। सर पर्सनल अकाउंट का रूल भी बता दो सर, जल्दी से बता दो पर्सनल अकाउंट का रूल। देखो पर्सन होते हैं, बंदे होते हैं या कंपनी होती है, तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन कोई चीज़ रिसीव कर रहा है, अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर कोई चीज़ दे रहा है तो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आज के बाद मैंने ट्रांजेक्शन बोली, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा आया, तो राम से पैसा आया, तो राम क्या है, गिवर है, राम मुझे पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर में राम को चक्के में एंट्री में क्या कर दूंगा, क्रेडिट साइड एंट्री डाल दूंगा। समझ आया,
यस सर समझ आया, तो राम को मैं क्रेडिट कर दूंगा, दैट्स इट। ओके सर क्रेडिट कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी सर कर दो। अरे मेरी मर्जी थोड़ी, लुक्का पाइसोली जी की मर्जी। मैंने उनको पूछा लुक्का पाइसोली जी क्या डील दे सकते हैं रूल्स में, कहते ना, अगर चांद से चांदनी मतलब मिट जाए और सूरज चढ़ना हट जाए तो आप इसमें डील दे सकते हैं। मतलब ना तो चांद की चांदनी रुकेगी, ना ही सूरज चढ़ना मतलब भूलेगा अपने, मतलब सूरज उगना भूलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आप डील नहीं दे सकते। ओके सर, मतलब जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट ही रखेंगे, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते डेबिट जैसे हम धक्के से कर देते हैं, बिल्कुल जी आप एडजस्ट नहीं कर सकते, मोल जोल नहीं कर सकते आप इसमें। फिर सेकंड एग्जांपल, कैश पेड टू साहिल। अब मैंने साहिल को कैश दिया, तो साहिल क्या है इस एग्जांपल में, रिसीवर है, साहिल इज रिसीवर। आप सोचो आपका बिजनेस है, ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो साहिल रिसीवर है, मैं कैश पे कर रहा हूं, साहिल इज रिसीवर, तो रिसीवर को क्या करूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा। ओके सर समझ में आ गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर सर रियल अकाउंट में क्या आती है, एसेट्स आती है, अभी तो मैंने बताया, कैश, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, सारी की सारी एसेट्स इसमें आ जाएंगी रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब आ गया तो डेबिट, चला गया तो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल है किसका, रियल अकाउंट का। समझ में आया, यस सर समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव फ्रॉम साहिल, तो क्या आया मेरे पास, कैश आया, कैश क्या है, एसेट है, रियल है, तो कैश आया तो उसे डेबिट कर दूंगा कैश को। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया पैसे के साथ, तो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, तो उसको क्या करूंगा, उठा के डेबिट लिख दूंगा। सैलरी पेड, मैंने सैलरी पे करी तो पैसा मेरे पास से गया, तो यहां पर कैश क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, राइट है। पैसा हो, कोई भी चीज हो, मतलब कोई भी एसेट, कैश हो, स्टॉक है, बिल्डिंग है, लैंड है, अगर ये आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट। वेरी वेरी इजी, सबसे इजी रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गाइस उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या, जो बच गया, मतलब इनकम एंड गेन, एक्सपेंस एंड लॉसेस, राइट। रेंट रिसीव्ड इनकम है, रेंट पेड एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव इनकम है, कमीशन पेड एक्सपेंस है, सैलरी टू एम्प्लॉय एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। सर ये तो फिर सेम हो गया, रेंट रिसीव भी है, पेड भी है। अगर हमें रेंट आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे, कि रेंट आपकी इनकम है या एक्सपेंस है, समझ आइए सर कैसे पहचानेंगे, बताइए, पहचान बताइए सर। देखो रेंट कुछ भी हो सकता है, अगर आपको सिंपल आ जाए रेंट, तो रेंट आपकी एसेट भी हो सकता है, रेंट आपकी लाइबिलिटी भी हो सकता है, रेंट कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद आपने चेक करना है वेदर इट इज पेड और रिसीव्ड। इफ रेंट इज पेड देन वो आपका एक्सपेंस है, और अगर रेंट रिसीव्ड है तो आपकी इनकम है। अगर पेड है तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड है तो आपकी इनकम है। ओके सर अब समझ में आया, पेड है तो एक्सपेंस, रिसीव है तो इनकम। ओके ठीक है, तो कोई भी मतलब रेंट हो, कमीशन हो, कुछ भी आपके सामने आ जाए तो आपने यही देखना है पेड है या फिर रिसीव्ड है। ओके सर, और इसका रूल क्या होता है सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर एक्सपेंसेस लॉसेस हैं तो उसे डेबिट कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं लॉसेस है। रेंट पेड है तो रेंट को डेबिट करो, कमीशन रिसीव है तो कमीशन को क्रेडिट करो। क्लियर, तो कोई भी एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, सॉरी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा तो उसको डेबिट कर देंगे चक्के, इनकम होगी, गेन होगी तो उसे क्रेडिट कर देंगे। कुछ अदर रूल्स भी हैं, ये मैंने बनाया अदर रूल। अदर रूल क्या है, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। ये याद रख लेना यहाँ पे तीन रूल के अलावा। तीन रूल क्या है, पहले तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आपके मेन रूल है। अब उसके बाद अदर रूल है। अदर रूल कौन कौन से हैं, पहला एसेट आर ऑलवेज डेबिट। अगर कोई एसेट होगी उसे डेबिट करेंगे। एसेट बोले तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी की सारी एसेट्स हैं। एसेट्स है तो डेबिट कर देंगे। और उसके बाद लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटी मतलब जो आपका बैंक लोन है या आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी, याद रखना, ध्यान से गौर फरमाइएगा। अगली पे परचेजेस आर ऑलवेज डेबिट, परचेजेस को हमेशा डेबिट करेंगे, सेल्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे।
परचेजेस आर ऑलवेज डेबिट, सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट। ओके सर। तीसरा रूल, ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज डेबिट, कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट। ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होते हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होते हैं, इसको याद रख लेना गाइस। ये रूल्स हैं, अगर इन रूल्स को कर लिया तो जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो गाइस कल हम करेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। आज बताया जर्नल एंट्री करने के लिए कौन से रूल्स आपको चाहिए। अगर गाइस ये रूल्स आपने अच्छे से याद कर लिए ना तो जर्नल एंट्री में काफ़ी हद तक मतलब आप महारत हासिल कर सकते हो। और ये जो सफ़र है आपका, आपको जर्नल एंट्री इजी, जर्नल एंट्री में मास्टरी करवाऊंगा मैं अगले कुछ दिनों में। जर्नल एंट्रीज में आपकी मास्टरी हो जाएगी, प्रॉमिस करता हूँ। आज से पहले जर्नल एंट्री आपको कितनी भी टफ लग रही थी, बट मैं जो तरीका अडॉप्ट करूंगा उसको फॉलो करके आपको जर्नल एंट्री से प्यार हो जाएगा। राइट, माइंड माई वर्ड्स, आपको जर्नल एंट्री से प्यार हो जाए, आपको इतनी ईजी लगेगी जर्नल एंट्री, आप कहोगे कि यार सर ये तो चुटकी बजा के होने वाला चैप्टर था, हम ऐसे ही परेशान हो ही जा रहे थे। राइट, सो गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कल आपको कैसे जर्नल एंट्री करनी है, वो रूल्स को अप्लाई कैसे करना है, बट कल से पहले आपको रूल्स याद करने हैं। ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए, टिप्स भी होने चाहिए। और ये रूल्स कितना याद होने चाहिए, जैसे आपको नेम, आपका जेंडर क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नेम क्या, आप बोलोगे सर सिमर, मतलब एकदम से आंसर आएगा सिमर। जेंडर क्या, मेल। तो सिमिलरली आपको जो रूल्स हैं उतने ही क्लियरली माइंड में आपके बसने चाहिए। राइट, ओके सर। तो मिलते हैं गाइस कल, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्रिप्शन के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलना, ताकि आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।